नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 काव्य 7 जन्मभूमि, जिनके लेखक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी सन और निधन सन 1977 ईस्वी सन। इस काव्य की प्रस्तावना और उनका जो भावार्थ है, लेखक ने, कवि ने जो लिखा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। यानी कि जो हमारे आसपास की जो प्रकृति है उसका गौरव किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों को वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी एक परिवार की भावना साकार की है। अब देखिए विद्यार्थी मित्र, हम देखिए कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिरगरयसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। देखिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिरगरयसी, यानी कि स्वर्ग से भी महान है, जिसका गौरव भाल हिमाचल। देखिए इनका गौरव हिमालय है, भाल कपाल, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, जो धरती, धरा यानी कि धरती है, स्वर्ण सुवर्ण जैसी, चिर हमेशा श्यामल पाक से लदी हुई, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। गंगा नदियों की जैसे पवित्र, ज्योति से ग्रथित पवित्र गंगा नदी यमुना के जल हर एक जन में हृदय में बसी है। गंगा यमुना, यमुना चैव सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधि कुरु, इस श्लोक से उजागर होता है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी। देखिए यहाँ पर जिसे राम और लक्ष्मण सीता बना गए पद धूलि पुनीता, उनके पद चरणों से धूल को पवित्र, पुनीता पवित्र बना दिया है। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, यह हमारा देश, यह हमारी जन्मभूमि, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता गाई थी, और हर एक प्राणों में यह गीता बसी हुई है। सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी, शिला बनी तापस कुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। देखिए हम उन जन्मभूमि, हम उस जन्मभूमि की संतान हैं जहाँ पर सती सावित्री, राधा सी नारियाँ, उतरी आभा देही प्यारी, सुंदर स्त्रियाँ इस देश में, इस जन्मभूमि में जन्म लिया है। शिला बनी तापस कुमारी, जो तपस्वी शिला बन गई थी, उनको भी चेतन स्वरूप सुकुमारी बना दिया, जड़ता बन गई थी, राम भगवान ने उसे फिर से जीवत दान दे दिया। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उनके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चिर गरयसी। यानी कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन, तपोवन यानी कि बाग, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, इन जन्मभूमि में, भारत भूमि में कई ऋषि हो गए, ध्यानावस्थ तपोवन में ध्यान करते करते।
चीद नभ में करते थे विचरण, वो नभ में विचरण करते थे, एक स्थल से दूसरे स्थल पर, जहाँ सत्य की किरणें बसी, उस सत्य देश में बसा आज युद्ध जर्जर जग जीवन। आज कैसा हो गया है जग का जीवन, जगत का जीवन आज युद्ध से जर्जर हो गया है। जब देखो तब युद्ध की बात होती है, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, फिर से करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, हम फिर से इन भूमि को परिवार की तरह बनाएंगे। उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरयसी। यानी कि यह हमारी जन्मभूमि है, वह प्रिय है, जो स्वर्ग से भी प्यारी है, स्वर्ग से भी गरयसी यानी कि महान है। ऐसी हमारी यह जन्मभूमि है। जन्मभूमि का जो गुणगान है, यह सुमित्रानंदन पंत जी ने इस काव्य में दिया गया है। उन काव्य का गान, उनकी जो अभिव्यक्ति है, वह इस काव्य में से हमें मिलती है। अस्तु।